अध्याय नंबर 39 जलवायु एवं जलवायु प्रदेश। सामान्य परिचय। किसी विशाल क्षेत्र में किसी समय अवधि सामान्यतः 35 वर्ष में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के औसत को जलवायु कहते हैं। एक और जहाँ जलवायु के आवश्यक तत्वों में तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण इत्यादि है, तो वहीं दूसरी ओर अक्षांश एवं विषुवत से दूसरी समुद्री तल से ऊंचाई, महाद्वीपीयता अथवा समुद्र से दूरी पर चलित पवनों का स्वरूप, मेघाच्छादन, समुद्री धाराएं, पर्वतमालाओं की स्थिति, भूमि की ढाल एवं अभिमुखता तथा मिट्टी की प्रकृति और वनस्पति आवरण इत्यादि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। सामान्यतः तौर पर विश्व की जलवायु को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है: उष्णकटिबंधीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु तथा ध्रुवीय एवं उच्च अक्षांशीय जलवायु। विभिन्न भूगोलविदों ने जलवायु के 3 प्रमुख वर्गों को विभाजित आधारों पर द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अनेक जलवायु प्रकार में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त वर्गीकरण जलवायु की आदर्श स्थिति को व्यक्त करता है, किंतु विभिन्न महाद्वीपों पर क्षेत्रीय परिस्थितियों के प्रभावी होने के फलस्वरूप पूर्ण रूप से इसका पालन नहीं हो पाता। अतः विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर इन जलवायु प्रदेशों को कई उपवर्गों में विभाजित किया है। कोपेन के द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण को इनमें सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की पद्धति। कोपेन के अनुसार वनस्पति वितरण एवं जलवायु में एक घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने आनुभाविक पद्धति का सबसे ज्यादा उपयोग किया, जिसके अनुसार तापमान एवं वर्षण के कुछ मानकों का चयन करते हुए उसका वनस्पति के विपरीत वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानकों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। समूह लक्षण। उष्णकटिबंधीय जलवायु वर्ष भर औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। शुष्क जलवायु वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक। समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम। शीतोष्ण जलवायु वर्ष में सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे तथा उष्णतम माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ध्रुवीय जलवायु सभी माह में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। नोट: कुछ स्रोतों में जलवायु का छठा प्रकार भी दिया गया है, जिसमें H उच्च भूमि ऊंचाई के कारण शीत क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार की जलवायु विश्व के ऊंचे पर्वतों पर पाई जाती है। जर्मन वनस्पति विज्ञानी व्लादिमीर कोपेन ने कोंडोल द्वारा प्रस्तुत विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया। कोपेन ने जलवायु समूह एक प्रकार की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों का प्रयोग प्रारंभ किया, जिसमें से 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित है। बड़े अक्षर A, C, D तथा E आर्द्र जलवायु तथा B शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। जलवायु समूहों को तापमान तथा वर्षा की मौसमी आवश्यकताओं के आधार पर कई उपभागों में बांटा गया। A, C तथा D जलवायु वर्गों में पर्याप्त तापमान तथा वर्षा होती है, जो वनस्पति के लिए अनुकूल है। बड़े अक्षर W तथा S का प्रयोग शुष्क जलवायु के उपक्षेत्रों के लिए किया गया है। वर्षा एवं तापमान के अनुसार ऋतु के आधार पर उपरोक्त जलवायु प्रदेशों को उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इन्हें अंग्रेजी के छोटे अक्षरों एवं द्वारा दर्शाया गया है: स्मॉल f आर्द्र वर्ष भर वर्षा, M मानसूनी जलवायु, W शुष्क शीत ऋतु, S शुष्क ग्रीष्म ऋतु। अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के लिए A, B, C का प्रयोग किया गया है, जिसमें A उष्ण ग्रीष्मकाल, उष्णतम माह का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। B सर्द ग्रीष्मकाल, उष्ण माह का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। C सर्द लघु ग्रीष्मकाल, 4 माह से कम अवधि के लिए तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम। H औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। समूह प्रकार कोट अक्षर लक्षण। उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु AF वर्ष भर अधिक वर्षा क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु AM
मानसूनी जलवायु लघु शुष्क ऋतु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु AW। शीतकाल की शुष्क ऋतु। शुष्क जलवायु उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु BSH। निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु BWH। निम्न अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र। मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु BSK। मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्र। मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु BWK। मध्य अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र। समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु पश्चिम यूरोप तुल्य जलवायु CF। वर्ष भर वर्षा क्षेत्र। भूमध्य सागरीय जलवायु CS। अग्रिम ग्रीष्मकाल शुष्क चीन तुल्य जलवायु CW। शीतकाल शुष्क D। शीतोष्ण जलवायु शीतार्द्र जलवायु DF। कोई शुष्क ऋतु नहीं। शीतार्द्र जलवायु DW। शीतकाल शुष्क दीर्घ शरद शीत ऋतु। ध्रुवीय जलवायु टुंड्रा जलवायु ET। कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं। ध्रुवीय हिमटॉपे EF। सदैव हिमाच्छादित क्षेत्र। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार बनाकर विश्व को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय जलवायु आर्द्र जलवायु कर्क तथा मकर रेखा के बीच पाई जाती है। यहाँ पूरे वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्त तथा अंतर उष्ण कटिबंधीय विषुवत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। विषुवतरेखीय जलवायु विषुवतरेखीय 0 अक्षांश के दोनों तरफ लगभग 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तरफ इसका विस्तार पाया जाता है, लेकिन वायुदाब की पेटियों के विस्थापन गर्मी में उत्तर की ओर तथा शीत ऋतु में दक्षिण की ओर के कारण गर्मी कभी कभी इसका विस्तार लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री अक्षांश तक भी हो जाता है। इस जलवायु प्रदेश में सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने के कारण पूरे वर्ष उच्च एवं लगभग समान तापमान बना रहता है, जिसके कारण वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होने के साथ साथ निम्न वायुदाब पेटी का भी विकास होता है। यहाँ दिन एवं रात की अवधि में अंतर भी बहुत कम होता है। इस जलवायु प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है तो तड़ित झंझा के साथ औसतन भी 200 सेंटीमीटर तक पूरे वर्ष होती रहती है। पूरे वर्ष उच्च तापमान और वर्षा व आर्द्रता के कारण यहाँ सदाबहार वन का विकास होता है, जिसकी संघननता जैव भार व जैव विविधता सर्वाधिक होती है। यहाँ वृक्षों का विकास सनस्त्रों के रूप में छोटा है। एबोनी, महोगनी, सिनकोना, रबड़, बांस आदि यहाँ के पास प्रमुख वृक्ष हैं। इस जलवायु वर्ष प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन क्षेत्र, सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप का कांगो बेसिन क्षेत्र व दक्षिणी पूर्व एशिया के द्वीप शामिल किए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु प्रदेश, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर पूर्व किनारों पर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यह जलवायु प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी में आता है। इस प्रदेश में हवाओं सामान्यतः 6 माह के लिए स्थल से समुद्र की ओर तथा 6 माह के लिए समुद्र से स्थल की ओर बहती है। संसार के प्रमुख मानसूनी प्रदेश भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिणी चीन, फिलीपींस द्वीप समूह एशिया में तथा क्वींसलैंड के तटीय भाग ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण न्यू गिनी है। उत्तर अमेरिका के मध्य अमेरिका, मेक्सिको तथा वेस्ट इंडीज, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के तटीय क्षेत्र तथा उच्च प्रदेश एवं अफ्रीका में इथोपिया आदि में भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु की विशेषता उष्ण तथा आर्द्र ग्रीष्मकाल तथा शुष्क एवं शीतल शीतकाल है। मानसूनी जलवायु प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष ऋतु अनुसार बदलता रहता है। उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति के कारण ग्रीष्म एवं शीत ऋतुओं का आगमन होता है। फलतः यहाँ 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। मानसूनी जलवायु प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती, पर्वतीय एवं संवहनीय तीनों प्रकार की होती है। मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा शरद काल में चक्रवातों से प्रभावित होती है। इन चक्रवातों के आने पर वर्षा अधिक होती है। वर्षा की मात्रा स्थानीय ऊंचाई पर निर्भर करती है। सामान्यतः पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों पर तथा तटीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। मानसूनी वनों में मानव की सुगमता के
कारण ही इसका आर्थिक दृष्टि से दोहन किया जा रहा है। मानसूनी प्रदेशों में कृषि का काफी विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में खाद्यान्न, कपास, गन्ना, चाय तथा कहवा उगाया जाता है। उच्च तापमान तथा समुचित वर्षा इन क्षेत्रों में वनस्पतियों के उगने में सहायक होती है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष आमतौर पर पर्णपाती होते हैं। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में लगभग 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों से लेकर 15 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के मध्य भाग, मरुस्थल एवं मानसूनी जलवायु प्रदेशों के बीच में पाया जाता है। इसमें सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश की तरह यहाँ भी पूरे वर्ष उच्च तापमान बना रहता है, लेकिन ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल में सूर्य की किरणें कुछ तिरछी हो जाती हैं, जिसके कारण कुछ कम ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तापमान में भिन्नता की दृष्टि से यहाँ पर 3 प्रकार के मौसम का विकास हुआ है: शुष्क शीतऋतु मौसम, शुष्क उष्ण मौसम, आर्द्र उष्ण मौसम। विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश की तुलना में कम तापमान होने के कारण वर्षा भी तुलनात्मक रूप से कम होती है। यहाँ वर्षा प्राय सप्ताहनीय होती है और अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। परिणाम स्वरूप बृहद घास स्थल के साथ साथ छोटे वृक्ष भी मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अफ्रीका का सवाना घास स्थल, जिसमें मोटी घासें प्रमुखता से मिलती है। यह जलवायु अफ्रीका में विषुवत-रेखीय जलवायु के उत्तर एवं दक्षिणी मध्य ब्राजील, पराग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। उच्च कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति वर्षा की मात्रा वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा सदाबहार वन, महोगनी एम्बोनी 200 से 250 सेंटीमीटर, अर्ध सदाबहार वन, मिश्रित वनस्पति प्रदेश 250 से 200 सेंटीमीटर, आर्द्र पर्णपाती वन, टीक एंड साल 100 से 150 सेंटीमीटर, शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वनस्पति प्रदेश 60 से 100 सेंटीमीटर, कटीले वन, बबूल, नीम 40 से 60 सेंटीमीटर, सवाना वनस्पति। भारत में कटीले वनस्पति प्रदेश में वृक्षों के काटे जाने के बाद जो छोटे वृक्ष या घास निकलते हैं उन्हें सवाना वनस्पति कहते हैं। यह विश्व की सवाना वनस्पति से भिन्न है। 40 सेंटीमीटर से कम मरुस्थलीय वनस्पति कैक्टस एकेशिया। मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मरुस्थलों को शामिल किया जाता है: 1. एशिया का थार मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल, उत्तर अमेरिका में पश्चिमी मरुस्थल सोनोरान एवं मोजेब, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल, अफ्रीका के सहारा एवं कालाहारी मरुस्थल आदि। इस जलवायु में वर्ष भर शुष्कता रहती है एवं औसत वार्षिक वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर या इससे कम होती है, जिसके निम्नलिखित कारण है: मध्य अक्षांशों के चक्रवात का यहाँ तक न आना। यह प्रदेश विषुवत रेखा से इतना दूर है कि ITCZ का प्रभाव यहाँ तक नहीं हो पाता। पूर्वी तट से दूसरी ओर के कारण हवाएं यहाँ पहुँचने से पहले ही अपनी नमी को रास्ते में ही वर्षा के रूप में त्याग देती है। प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण वायु नीचे बैठ जाती है, जो वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा करती है। मरुस्थलीय प्रदेश में जल की कमी एवं शुष्कता के कारण वनस्पति के विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बचने के लिए कहीं कहीं पर कटीली झाड़ियों का विकास हो जाता है। इस प्रदेश में वनस्पति की जड़ें पानी की तलाश में अधिक गहराई पर तक चली जाती है। इन प्रदेशों में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों अधिक होते हैं। भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय जलवायु प्रदेश भूमध्य या रोम सागर के पास विकसित होने के कारण ही इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश रखा गया है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, जबकि शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 40 अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाया जाता है। ग्रीष्मकाल में उत्तरायण की स्थिति के कारण वायुदाब के सभी पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, जिसके कारण इन जलवायु प्रदेशों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार हो जाता है। इसकी वजह से प्रति चक्रवाती दशाएं एवं व्यापारिक पवनों की उपस्थिति होती है। शीतकाल में जब दक्षिणायन
की स्थिति होती है तो वायुदाब की पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में पछुआ पवनों का प्रभाव हो जाता है, जिसके साथ मध्य अक्षांशों में उत्पन्न चक्रवातों का भी आगमन होता है, जिससे वर्षा भी होती है। इस जलवायु के अंतर्गत फ्रांस, दक्षिण इटली, यूनान, पश्चिमी तुर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया तथा उत्तर अमेरिका का कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के चिली एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश शामिल हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्वविख्यात है, जिसमें नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, अंगूर आदि प्रमुखता से पाए जाने वाले फलीय वृक्ष हैं। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश यह जलवायु प्रदेश पछुआ हवाओं वाली पेटी में स्थित है, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिति के कारण वर्षा की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं कर पाता। यह अतः प्राय वृक्ष रहित घास के मैदान पाए जाते हैं। इस जलवायु प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापमानों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है, जो इसके स्थलीय प्रभाव के कारण होता है। वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग ग्रीष्म काल में प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में सागर से अधिक दूरी होने के कारण वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय प्रभाव के कारण उत्तर की तुलना में वार्षिक वर्षा का औसत अधिक होता है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास स्थलीय, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल, सवाना अफ्रीका, कंपोश ब्राजील, सानोस वेनेजुएला, पंपास उरुग्वे अर्जेंटीना व ब्राजील, प्रेयरी उत्तर अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप, पुस्ताज हंगरी, डाउस ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। यहाँ वर्षा की विशेषता में कम वर्षा, वर्षा की अनिश्चितता आदि सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्षा बेहद कम लेकिन प्राय मूसलाधार एवं संवहनीय प्रकार की होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान की अधिकता तथा शीत ऋतु में तापमान की न्यूनता एक वर्षा की कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्षों का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। यहाँ की जलवायु घास के लिए अधिक उपयुक्त है, अतः यहाँ सर्वत्र घास के मैदान पाए जाते हैं। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में लगभग 25 डिग्री से 40 अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इसे आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। ग्रीष्म काल में स्थलीय भागों में निम्न वायुदाब तथा महासागरीय भागों में उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण हवाएं समुद्र महासागर से स्थल की ओर बहने लगती हैं, जिससे मानसून का ग्रीष्म काल में स्थलीय भागों में निम्न वायुदाब तथा महासागरीय भागों में उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण हवाएं समुद्र महासागर में स्थल की ओर बहने वाली, जिससे मानसून का आगमन होता है। उच्च वायुदाब की स्थिति दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तरी मध्य प्रशांत महासागर में और अटलांटिक महासागर में एजोर्स द्वीप के पास बनती है। इन सागरीय हवाओं के साथ साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं, जिससे वर्षा भी होती है। इन चक्रवातों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जापान एवं चीन में टाइफून, यूएसए में हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में विली आदि। शीत ऋतु में स्थिति उलट जाती है, अर्थात स्थलीय भागों पर उच्च वायुदाब जबकि महासागरीय भागों पर निम्न वायुदाब की स्थिति रहती है। फलतः स्थल से जल समुद्र की ओर बहती है। वर्षा ग्रीष्म काल में संवहनी प्रकाश की होती है, जो बादलों की गरज एवं बिजली की कड़क के साथ होती है, जबकि शीतकाल शुष्क रहता है। सामान्यतः यहाँ चौड़ी एवं नुकीली पत्ती वाले मिश्रित वन पाए जाते हैं, जो पर्णपाती एवं सदाबहार दोनों रूपों में मिलते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों में साइप्रस, ऐश आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि मिश्रित वनों में ओक, चेस्टनट और पाइन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश या पश्चिमी यूरोपियन तुल्य जलवायु प्रदेश, यह दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश के तापमान पर सागरीय जलधारा और प्रचलित पछुआ हवाओं का पर्याप्त प्रभाव रहता है। गर्मी का मौसम अधिक गर्म नहीं हो पाता तथा
अर्थात अधिकतम गर्मी भी सामान्य शरद जैसी रहती है। आर्द्रता एवं मेघाच्छादन के कारण रात के तापमान में अधिक गिरावट नहीं हो पाती। सर्दियाँ सामान्यतः होती हैं तथा गर्म जलधाराओं के कारण तापमान ही धनात्मक विसंगति पाई जाती है, अर्थात जितना कम तापमान रहना चाहिए उससे अधिक रहता है। इस जलवायु प्रदेश में पछुआ पवनों का एक वर्ष भर प्रवाह होता है। सागर की ओर से आने के कारण ही यह हवाएं वर्षा करती हैं। वर्षा मुख्यतः पश्चिम से आने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होती है। इस पर जलवायु से यद्यपि वर्षा का वितरण पूरे वर्ष समान रूप से होता है, फिर भी शीतकाल में ग्रीष्मकाल की अपेक्षा कुछ अधिक वर्षा होती है, किंतु कोई भी शुष्क नहीं रहता। इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होने के कारण घनी वनस्पतियां उत्पन्न होती है। इसी कारण जल वायु प्रदेश में वनों का संघनन आवरण पाया जाता है, जिसमें डंगल्स, फर, स्प्रूस, हेमलॉक तथा सीडार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इस जलवायु का विस्तार उत्तर पश्चिमी यूरोप द्वीप समूह, पश्चिमी नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तर पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी फ्रांस, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, न्यूजीलैंड, तस्मानिया आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश या टैंगा जलवायु प्रदेश। टैंगा रूसी शब्द है जिसका अर्थ है उप आर्कटिक प्रदेश क्षेत्रों में पाया जाने वाला कोणधारी सदाबहार वन। यह 50 डिग्री से 65 उत्तरी गोलार्ध के अक्षांशों में पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेशों में अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका से कनाडा होते हुए पूर्व से हडसन की खाड़ी, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप से साइबेरिया होते हुए पूर्व में बेरिंग सागर तक के भाग को शामिल किया जाता है। यहाँ लंबी अवधि वाला शीतकाल होता है तथा लघु अवधि वाला शरद ग्रीष्मकाल होता है। ग्रीष्मकाल साधारण गर्म होता है और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यह टैंगा जलवायु प्रदेश की उत्तर सीमा का निर्धारण करता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बोरख्यास्क रूस की इसी प्रदेश में स्थित है। यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक एवं औसत वार्षिक वर्षा अत्यंत कम तथा शीत ऋतु में अत्यधिक हिमपात होता है। टैंगा जलवायु प्रदेश ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी में आता है। यहाँ वायु का सतह पर अपसरण होने से प्रति चक्रवाती दशाएं बनी रहती हैं। टैंगा जलवायु प्रदेश में कोणधारी वृक्ष या शंकुधारी वृक्ष सर्वप्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ियां सर्वाधिक कोमल होती हैं, जिनमें पाइन, फर, स्प्रूस तथा लॉर्च प्रमुख है। लॉरेंशियन तुल्य जलवायु प्रदेश। यह महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस जलवायु प्रमुख प्रदेश में पूर्वी कनाडा के क्यूबेक, ऑन्टारियो, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड प्रदेश, मैसाचुसेट्स तथा न्यू हैम्पशायर, एशिया में मंचूरियन, चीन, कोरिया, होक्काइडो, उत्तरी जापान तथा अर्जेंटीना के दक्षिणी भारत को सम्मिलित किया जाता है। वर्षा सामान्यतः पूरे वर्ष होती रहती है, परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, जो संवहनी वर्षा के रूप में होती है तथा सर्दियों में वर्षा चक्रवातीय होती है। आर्द्र तटीय भागों में कोणधारी वन तथा आंतरिक एवं कम आर्द्र वाले भागों में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं, जहाँ के वृक्षों में चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक आदि प्रमुख है, जिनका उपयोग लकड़ी एवं कागज उद्योग के लिए लुगदी बनाने के लिए अधिक किया जाता है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश। टुंड्रा फिनिश भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बंजर भूमि, अर्थात न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुवीय या आर्कटिक जलवायु को टुंड्रा जलवायु कहते हैं। यहाँ का मुख्य लक्षण स्थायी तुषार की विद्यमानता है। इस जलवायु प्रदेश में सामान्यतः सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है तथा दैनिक तापांतर न्यूनतम रहता है। इसका अक्षांशीय विस्तार 65 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य रहता है। अत्यधिक सर्द वातावरण होने के कारण यहाँ वनस्पतियों की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार न्यूनतम पारिस्थितिकी उत्पादकता के कारण यह बंजर प्रदेश बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ केवल काई तथा मांस प्रमुख वनस्पति के रूप में मिलते हैं। यहाँ पर 7 से 8 माह तक धरातलीय सतह हिमाच्छादित रहती है एवं वर्ष भर निम्न तापमान रहता है। औसतन वार्षिक तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं को पूर्वा कहते हैं। यूरोप में नॉर्वे, फिनलैंड,
तथा रूस का उत्तरी भाग, एशिया में साइबेरिया का उत्तरी भाग, कनाडा का अलास्का में टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। हिमटॉपी जलवायु प्रदेश वर्ष भर शून्य से कम तापमान वाला यह जलवायु प्रदेश ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक एवं आंतरिक भागों अर्थात ध्रुवों पर पाया जाता है। यहाँ वर्षा बेहद कम तथा हिम तुषार के रूप में होती है। तुषार एवं हिम के दबाव के कारण हिम की परतें टूट जाती है। हिम परतों के ये टुकड़े आर्कटिक एवं अंटार्कटिक जल में हिमशैल के रूप में तैरने लगते हैं। आर्कटिक में उत्तर दक्षिण अक्षांश में प्लेट्यू स्टेशन पर भी यह जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, बल्कि वर्ष भर यह प्रदेश हिमच्छादित रहता है। नोट: कैंडोल ने विश्व की वनस्पतियों को 5 मंडलों में विभाजित किया गया है। मेगार्थलम मंडल, इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता वर्षा पर निर्भर होते हैं। जेरोफाइट्रिक मरुद्भिदी मंडल, इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो गर्म और शुष्क दशाओं में उग सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा वाष्पीकरण की दर से कम होती है। ऐसे पौधों में लंबी जड़ें, मोटी छाल, मोमदार तथा छोटे आकार की पत्तियां तथा कंटीले इत्यादि होते हैं, कांटे इत्यादि होते हैं। मेसोथर्मल मंडल, इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो सामान्यतः तापमान एवं वर्षा के साथ अनुकूलित होते हैं। माइक्रोथर्मल मंडल, इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जहां पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। थर्मल मंडल, इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो टुंड्रा प्रदेश में उग सकते हैं। अभ्यास प्रश्न: मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? भूपृष्ठ से नियुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। बादल बहते हुए पवनों को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। उत्तर बी, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वर्त क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, दक्षिणी वर्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। मध्याह्न से भूमध्य पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। मकर रेखा ऊर्ध्वाधर रूप में व्योमस्थ चमकता है। उत्तर ए, उत्तरी ध्रुवीय वर्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? अफ्रीकी सवाना, बी मध्य एशिया स्टेप, सी उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, डी साइबेरियाई टुंड्रा। उत्तर बी मध्य एशियाई स्टेप। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। उत्तर डी निश्चित शुष्क एवं आर्द्र ऋतु। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ए मध्य चिली, बी केप टाउन, सी एडिलेड, डी पंपांज। उत्तर डी पंपांज। कांगो गणराज्य जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम है? भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। उत्तर ए, 1 भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोप जलवायु। अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा: उत्तरी गोलार्ध में प्रमुख तप्त रेगिस्तान 20 से 30 डिग्री उत्तर और महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। क्यों?